नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिस पॉइंटर के नाम से है। तो दिस करता क्या है, दिस कीवर्ड है, तो ये करता क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी होगी, क्लास ए ले लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हमने एक वेरिएबल लिया, सम का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया इंट ए कॉमा बी और पब्लिक में यहाँ पे void इनपुट, और इनपुट में वो नंबर हमें इनपुट करवाते हैं। अगर हमें मेन में इनपुट करवाना है तो हम ये काम मेन में भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस बार मेन में इनपुट करवाते हैं। तो इंट ए कॉमा बी और सी आउट एंटर 2 नंबर्स सी इन ए और बी, 2 नंबर हमारे इनपुट हो गए। अब हमें क्या करना है कि वो वैल्यू ए और बी की इन ए और बी में पास करनी है, मतलब क्लास के वेरिएबल्स में पास करनी है। तो कैसे पास करेंगे, पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लास का नाम है ए और ऑब्जेक्ट हमने बनाया obj डॉट इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने ए और बी पास कर दिया। ये नाम डिफरेंट भी हो सकते थे, सेम भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम कोई वेरिएबल का नाम और कुछ रख लेते हैं, yz रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं yz और उनकी वैल्यू यहाँ पे पास होगी। और यहाँ पे या ऐसा करते हैं, यहाँ से तो ए और बी ही रखते हैं, और ये जो वैल्यू पास हो रही है ये यहाँ पे रिसीव होगी। तो रिसीव में हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंट एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू हमने किस में पास कर दी, ए में। एक्स की ए के अंदर हमने पास करी है एक्स की वैल्यू, ये जो एक्स की वैल्यू है ये इस ए में डाल दी यहाँ पे। और फिर हमने लिखा बी इक्वल्स टू वाई, इनपुट मेन में करवा के वैल्यू पास करी है और वो वैल्यू क्लास के वेरिएबल्स में हमने स्टोर कर दी। अब अगर हमें इनका सम करना है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो एक सिंपल void लेते हैं, void सम के नाम से, और इसके अंदर क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो सी आउट सम इक्वल्स टू सी, और सी क्या है यहीं पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके अंदर क्यों किया मैंने फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन हमें नहीं चाहिए। अगर हमें ये वाला वेरिएबल हर जगह एक्सेस करवाना है दूसरे वेरिएबल दूसरे फंक्शंस में भी, तो उसको ग्लोबल बनाना पड़ता है, यानी कि क्लास के अंदर। तो इंट सी, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, a प्लस बी। सम क्लास का मेंबर है तो ये इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर लेगा। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पास करी दी, डिफाइन करी दी। तो यहाँ पे अब दोबारा से हमें आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू पास करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेगा। क्लास का जो मेंबर होता है वो प्राइवेट वेरिएबल्स को, पब्लिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, क्लास के मेंबर, क्योंकि ये सारे क्लास के मेंबर्स ही हैं। तो ए और बी में सम होगा सी में, और सी को सम में प्रिंट करवा दें। ठीक है, सिंपल से ही प्रोग्राम है, बस हमें अब इसको क्या करना होगा, सम को कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट सम, एंटर 2 नंबर्स, यहाँ पे हमने लिखा कोई भी एक वैल्यू 19 और 5 24, सम आ गया 24, समझ आ गया। लेकिन हमने इसमें दिस को यूज़ किया ही नहीं। यहाँ पे हमने ए और बी में इनपुट करवाया था, फिर उसको पास करा एक्स और वाई में। ए की वैल्यू कहाँ जा रही है, एक्स में, ए की वैल्यू एक्स में जा रही है, और फिर इस एक्स की वैल्यू ए में जा रही है, क्लास के ए में। यहाँ पे मैं इस ए की वैल्यू कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। तो इस ए की वैल्यू अब ए में जा रही है और बी की वैल्यू बी में जा रही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें इस ए में इसमें ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अब, ए इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू बी। कंपाइल करके देख लेते हैं। जब हमने कंपाइल किया, यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, तो वो शो करेगा कि अगर इसमें कोई एरर है तो 0 एरर 0 वार्निंग। 5 सेकंड में ये रन हो गया विदाउट एनी एरर। तो दोबारा से यहाँ पे हमने 10 लिखा, 20 लिखा, तो सम आया है कोई गार्बेज वैल्यू। एरर कोई नहीं आया, लेकिन रन भी ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जब हम ये वाली लाइन कर रहे हैं एग्जीक्यूट, तो ये जो इनपुट फंक्शन है इसके पास 2 ए हैं। कौन कौन से ए, एक तो क्लास का ए और दूसरा इसका अपना ए, अपना मतलब लोकल ए, है ना। ये लोकल ए है,
जो कि इसका स्कोप इसमें ही चलेगा, लेकिन ये वाला तो पूरी क्लास में एक्सेस हो पाएगा। तो जब हमने यहाँ पे ए इक्वल्स टू लिखा तो हम तो सोच रहे हैं कि ये ए का मतलब होगा क्लास वाला वेरिएबल और ये वाला ए का मतलब है लोकल वेरिएबल, लेकिन कंपाइलर को तो नहीं पता चल पाएगा कौन सा ए है ना। तो वो पास वाले ए को लेता है, पास मतलब लोकल वाले ए को। तो ये लोकल ए को ही ए में ट्रांसफर कर रहा है, इसी को इसने इसी में ही ट्रांसफर कर दिया। ग्लोबल को नहीं लिया इसने, ग्लोबल को यूज़ नहीं किया इसने। तो ग्लोबल वाले वेरिएबल को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं हम दिस कीवर्ड। तो क्लास का जो ए है हमें बताने के लिए कि ये क्लास का ए है, उसके आगे हम लिख देंगे दिस। लेकिन दिस क्या है? कीवर्ड है पॉइंटर टाइप का। तो पॉइंटर टाइप यहाँ पे हमने लिखा दिस डॉट ए लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि दिस पॉइंटर टाइप का है तो यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, डॉट की जगह क्या आ जाएगा? एरो ऑपरेटर। पॉइंटर में जब हम वेरिएबल्स को या फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, जैसे अगर ये वाला ऑब्जेक्ट हमने पॉइंटर टाइप का बनाया होता तो यहाँ पे भी हम एरो ऑपरेटर लिखते डॉट के बजाय, चाहे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हो चाहे हम वेरिएबल को कॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे डॉट की बजाय एरो ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको चला के देखते हैं। एंटर टू नंबर्स, 10 और 20 का सम 30। C++ use a unique keyword called this to represent an object that invoke a member function। C++ में एक कीवर्ड है this जो कि क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, करंट ऑब्जेक्ट को। करंट मतलब यहाँ पे तो एक ही ऑब्जेक्ट है खैर, तो ये क्लास का ओबीजे है ऑब्जेक्ट, तो ये करंट ऑब्जेक्ट को मतलब दिस डॉट ए मतलब ओबीजे के ए में जिससे हमने कॉल किया है उसी के ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट दैट पॉइंट्स टू सेम क्लास। पॉइंटर टाइप का है जो कि सेम क्लास को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने कॉल किया है। अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 2 डॉट इनपुट लिखा होता तो दिस काम करता ऑब्जेक्ट 2 के लिए, ऑब्जेक्ट 1 से कॉल किया है तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए काम करेगा वो। तो दिस इज अ यूनिक पॉइंटर टाइप दैट इज ऑटोमेटिकली पास टू द मेंबर फंक्शन। और इसको हमें पास करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पास होगा। ये जो वैल्यू है मतलब ये जो क्लास की वैल्यू है इसको एक्सेस करना है तो दिस डॉट ए लिखो, नीचे से हमें पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को पास करते हैं, दिस को पास करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता ही होता है व्हेन इट इज कॉल्ड दिस, ठीक है। तो यही एग्जांपल है जो भी हमने किया है। इनपुट में ए और बी लिया और क्लास में भी सेम वेरिएबल्स है, तो क्लास के मेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम दिस कीवर्ड से। एक एग्जांपल और दिखा रखा है यहाँ पे, हमने दिस से एक्सेस किया है वेरिएबल को, क्लास के वेरिएबल को। दिस से हम ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल वही है। तो क्वेश्चन है इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड ग्रेटर। एक प्रोग्राम के अंदर हमें ग्रेटर पता लगाना है, ठीक है। ग्रेटर के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर सेम वही वाला प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमें पता लगाना है ग्रेटर। तो ग्रेटर के लिए यहाँ पे हमने 2 नंबर दो नहीं ले रखे, एक नंबर ले रखा है ए, और ऑब्जेक्ट हमने क्लास का बनाया ओबीजे और इसके अंदर हमने लिखा हुआ है इनपुट, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है? इनपुट को कॉल कर रहा है। तो इनपुट में क्या होगा? यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे कि भाई वो नंबर एंटर करो, सी आउट एंटर नंबर, सी इन ए में हमारा नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है? इसमें से ग्रेटर पता लगाना है। तो एक और फंक्शन हमने बनाया ग्रेटर के नाम से, लेकिन ग्रेटर के लिए 2 नंबर होने चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट 1 और कॉमा ऑब्जेक्ट 2। तो 2 ऑब्जेक्ट ले लिए हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ठीक। तो 2 ऑब्जेक्ट ले लिए हमने, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 के ए में, ऑब्जेक्ट 1 के ए में पहला नंबर है, ऑब्जेक्ट 2 के ए में दूसरा नंबर है। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, पता लगाना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर को पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट 3। ऑब्जेक्ट 3 के ए में हमें ग्रेटर की वैल्यू डालनी है, 1 और 2 में से जो बड़ा है वो 3 में डालना है।
तो कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट ग्रेटर और ब्रैकेट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट 2। ग्रेटर फंक्शन है जो कि पता लगाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, लेकिन किससे कॉल किया हमने, ऑब्जेक्ट 1 से, और ब्रैकेट में हमने पास करी है आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट 2 की। ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू जाएगी आर्ग्यूमेंट के थ्रू और ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू जाएगी ऑटोमेटिकली, जो हमने पढ़ा था दिस के थ्रू। तो ये अपने आप जाएगी दिस के थ्रू, यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। जब हम कॉल कर रहे हैं जिससे, इस फंक्शन को जिससे कॉल कर रहे हैं उसके साथ दिस अपने आप चला जाएगा और ये ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट बोल देंगे इसको, इम्प्लिसिटली वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। और ये क्या है, ये है रिटर्न वैल्यू। तो इस बार हम इस ग्रेटर वाले फंक्शन को वॉइड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम नीचे रिटर्न करवा रहे हैं, और रिटर्न क्या करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट 3 को, और ऑब्जेक्ट 3 का डेटा टाइप क्या है, ए मतलब क्लास का नाम। तो क्लास का नाम ही यहाँ पे हमें लिखना होगा। क्लास का नाम क्या है, डेटा टाइप ही है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमारा क्या है, क्लास का नाम यानी कि ए। और यहाँ पे हम पैरामीटराइज्ड बना रहे हैं। पिछली बार जब हमने यहाँ पे दिस बनाया था तो नीचे से हमने कॉल किया था ए को, जो कि इंटीजर टाइप का था, तो यहाँ पे हमने इंटीजर रिसीव करवाया। अब हम जब कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हम रिसीव करवाएंगे ऑब्जेक्ट को जिसका डेटा टाइप है क्लास का नाम। यहाँ पे लिख दो ऑब्जेक्ट 2, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे हमने वहां पे लिखा था ए, सेम किया था, एक्स वाई किया था, कोई भी नाम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू जाएगी इसी में ही, चाहे नाम सेम हो चाहे डिफरेंट हो। तो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू इसमें आ गई है और ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू दिस से आएगी, मतलब डिफॉल्ट आएगी। तो उन दोनों को कॉल कंपेयर करो। तो किस किस को कंपेयर करेंगे, ए मतलब डिफॉल्ट वाला, इम्प्लिसिट पहला नंबर है ये, और दूसरा नंबर है ऑब्जेक्ट 2 का ए। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए इफ कंडीशन लगाते हैं। अगर पहला नंबर ग्रेटर है दूसरे से, ये कंडीशन बन गई, तो क्या करना है, रिटर्न ए, एल्स रिटर्न ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए। ठीक है, क्योंकि ए जो बड़ा है उसको रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे ए बड़ा है तो ए को रिटर्न कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 का ए बड़ा है तो ऑब्जेक्ट 2 को रिटर्न कर दिया, है ना। लेकिन ये जो रिटर्न टाइप लिखा था हमने, ये क्या है, क्लास का नाम यानी कि ऑब्जेक्ट, और हम रिटर्न किसको कर रहे हैं, ए को। ए क्या है, इंटीजर, ए इंटीजर है और हमें चाहिए क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें पूरा ऑब्जेक्ट पास करना है, और वैसे भी हम यहाँ पे रिसीव करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे 2 को, क्योंकि 2 वाले ऑब्जेक्ट में बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू किस में चली जाएगी, ऑब्जेक्ट 3 में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो 2 हमने रिसीव कराया था तो पास कर दिया, लेकिन ये तो 1 वाला ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट 1 तो यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है, तो उसका नाम तो 1 है नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिस। तो दिस का मतलब हो गया वो करंट ऑब्जेक्ट जो हमने पास किया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1, लेकिन दिस है पॉइंटर टाइप का, तो हमें लिखना होगा पॉइंटर दिस। तो यहाँ पे हमने 3 में डलवा दिया ना, जो ग्रेटर की वैल्यू है वो 3 में आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 3 के आउटपुट को कॉल कर देंगे, और आउटपुट क्या है, जो ग्रेटर है वो प्रिंट करवाया है, लेकिन आउटपुट क्या है, नया फंक्शन है। तो नया फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिस तरह से हमने इनपुट बनाया है, ग्रेटर बनाया है, उसी तरह से अब हम आउटपुट भी बना देंगे। तो 3 वाला कॉल हो रहा है आउटपुट के नाम से, और 3 वाले में हम कॉल कर देंगे किसको, ए को। भाई ग्रेटर नंबर इज इक्वल इज, और यहाँ पे लिख देंगे ए किसका ए, 3 का ए। 3 से कॉल किया तो 3 का ए, और 3 के ए में क्या है, 1 और 2 में से जो बड़ा है उसका ए है। ठीक है, ग्रेटर नंबर इज 100, जो भी बड़ा नंबर होगा वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा।